कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं नए शायरों का हमेशा हौसला बढ़ाता हूँ, ये सारी दुनिया जानती है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। लेकिन मैं नए शायरों से गुजारिश भी करना चाहता हूँ, इन्हें मशवरा देना चाहता हूँ कि खुद पढ़ने में जितनी मेहनत लगाते हो उसी मेहनत और मोहब्बत के साथ दूसरे शायरों को बैठकर सुनने में ज्यादा तवज्जो लगाया करो। उससे आपको दो तीन चीजें सीखने को मिलेंगी। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है और कहां जाके छोड़ देना है। ये सारी चीजें सीखने को तब मिलेंगी जब आप दूसरे शायरों को तवज्जो और गौर के साथ सुनेंगे। जलेबी या कोई भी मिठाई बहुत अच्छी होती है, बड़ी टेस्टी होती है, लेकिन कोई भी अच्छी से अच्छी मिठाई भी पीस में अच्छी लगती है। अगर किलो के हिसाब से लोगों के सामने रख दी जाए तो उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है और डायबिटीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बड़े तजुर्बों के बाद आती है। 30 साल इस संगलाख जमीन में अपनी एड़ियों के बल चल के और अपने घुटनों के बल चल के अपने आप को लहूलुहान करने के बाद ये तजुर्बे इकट्ठे होते हैं। मैंने फ्री में बता दिया है, फ्री के मशवरे की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन अगर ले लिया जाएगा तो फायदा है। आजकल नौजवान बड़ी जल्दी में है। एक खबर मैं आपको बता दूं कि मिल्ली खबर ये एक चैनल है या यूं कहिए कि फेसबुक पेज है। तो मिल्ली खबर फेसबुक पर ये मुशायरा लाइव कर रहा है। जो लोग यहाँ हैं, अगर आपके चंद लोग इधर उधर हैं या बाहर हैं या किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो ये इत्तला उन तक पहुंचाइए कि वो फेसबुक पर आपके इस मुशायरे को मिल्ली खबर फेसबुक पेज पर जाकर लाइव सुन सकते हैं। एक बात बताना चाहता हूं, इन दिनों रंजीत भैया अब नौजवान बड़ी कशमकश में है, बड़ी उलझन में है। अजीब अजीब से सवाल उनके दिमाग में आ रहे हैं। रमजान के महीने में नमाज के फौरन बाद एक नौजवान ने मुफ्ती साहब को मस्जिद में रोक लिया और उसने कहा, मुफ्ती साहब एक मसला है, वो बताते जाइए, मैं बड़ी उलझन में हूं। तो मुफ्ती साहब ने पूछा कि भाई क्या मसला है? तो उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब ये बताइए कि रोजे की हालत में अगर बीवी को आई लव यू बोल दिया जाए तो इससे रोजे पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुफ्ती साहब ने कहा कि देखिए भाई, बीवी को आई लव यू बोलेंगे, जिसकी बीवी है अगर उसे पता लग गया तो वो आपके साथ मारपीट करेगा और खून निकलेगा, उससे आपका रोजा जाता रहेगा। वाह 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 वाह। और अगर बीवी आपकी अपनी है तो जानबूझकर इतना बड़ा झूठ बोलने की वजह से आपका रोजा मकरूह हो जाएगा, इसलिए इससे अगर गुरेज करेंगे तो बेहतर है। नौजवानों के अजीब अजीब से मसले हैं। एक नौजवान ने मुझे मैसेज किया, नदीम साहब ये बताइए कि अगर बीवी के पैर दबाए जाएं तो इसे खिदमत माना जाएगा या मोहब्बत? मैंने उससे कहा, मैंने कहा है भोले इंसान, अगर बीवी अपनी है तो ये खिदमत है। अब समझ गए? देखो ये समझ गए है ना। अजीब अजीब से मामले हैं। एक दिन जब कोविड में मुशायरे नहीं हो रहे थे तो हम शायरों के साथ अजीब मसला था। अब हर रात मुशायरे में रहने की आदत, अब कोविड में घर में हो गए कैद, मुशायरे हो गए बंद, तो फिर हम लोग घर में ही मुशायरा करने लगे अपना। तो एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि कल रात ख्वाब में पड़ोसन आई थी। तो उसने कहा अकेली आई होगी। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले पड़ोसी तो मेरे ख्वाब में आया था। अब ये अजीब अजीब से उलझने, अजीब अजीब से मसले इन दिनों हो रहे हैं। लेकिन ये सब मैंने आपको बताया इसलिए है कि मैं चाहता था कि आपके चेहरे थोड़े से खिल जाएं, आप शगुफ्ता हो जाएं, आप जरा सा तरोताजा हो जाएं। और अब मैं एक संजीदा शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, एक ऐसे बच्चे से जो कम उम्र होने के बावजूद भी बड़े संजीदा मज़ामीन को अपनी शायरी और अपने कलाम का हिस्सा बनाता है।
हमने इस तरह के शेर कहे हैं कि अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं, ये रहनुमा तो जगाने से भी नहीं जागे, चलो अवाम को बेदार करके देखते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक बच्चा जो कम उम्र होने के बावजूद भी अवाम को बेदार करने का जिम्मा अपने कांधों पे उठाता है, उससे आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। प्रतापगढ़ की जरखेज सरजमीन से उभरने वाला ये बच्चा, जिसे उर्दू मुशायरों में अदनान प्रतापगढ़ी के नाम से जाना जाता है, मैं अदनान प्रतापगढ़ी से गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मधुबन के अच्छे लोगों, आपकी तालियां कमजोर थी, एक बार पूरा मजमा मिलकर जोरदार तालियां बजाए ताकि अदनान प्रतापगढ़ी खूबसूरत अंदाज में अपने कलाम से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सीनियर शोहरा इकराम और सदर आली वक़ार साहब और आज की इस खूबसूरत मुशायरे की निज़ामत फरमा रहे मोहतरम नदीम फ़रूख़ चाचू। दोस्तों, मधुबन के आसपास के इलाकों से तशरीफ़ लाए सभी उर्दू और हिंदी से मोहब्बत करने वालों को अदनान प्रतापगढ़ी का दिल की गहराइयों से सलाम पेश है। मधुबन की इस सरजमी पर पहली मर्तबा मेरी हाज़िरी। मैं कमेटी के तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मंजर इमाम साहब, नियाज अहमद अंसारी साहब, मोहम्मद कासिम साहब, मुखिया चांदी साहब और अकीलुर रहमान साहब का, जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ को इतने अच्छे आलिशान मुशायरे में मुझ जैसे अदना से शायर का इंतखाब किया। चूँकि ये मुशायरा शहीद नासिर हुसैन साहब की याद में मुनाकिद है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उस शहीद की याद में मैं 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करूँ। एक बार पूरा मजमा तालियां बजाकर मुझे इजाज़त दें। मैं पढ़ता हूँ बतौर ख़ास। इरशाद कि लहू से सींच कर शादाब सारा अंजुमन कर दो, लहू से सींच कर शादाब सारा अंजुमन कर दो, वतन रोशन जो करना है हवन मेरा बदन कर दो, वतन रोशन जो करना है हवन मेरा बदन कर दो, वतन की आन की खातिर हमारी जान हाजिर है, वतन की आन की खातिर हमारी जान हाजिर है, मगर ये इल्तिजा है बस तिरंगे को कफन कर दो, मगर ये तिरंगे को कफन कर दो, वतन की आन की खातिर हमारी जान हाजिर है, मगर ये इल्तिजा है बस तिरंगे को कफन कर दो, मगर ये इल्तिजा है बस तिरंगे को कफन कर दो। दोस्तों, यहाँ से हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ कि अदावत और नफरत को कलेजे से मिटा डाले, अदावत और नफरत को कलेजे से मिटा डाले, मोहब्बत का शजर हर मोड़ पर आओ लगा डाले, मोहब्बत का शजर हर मोड़ पर आओ लगा डाले, किसी हिंदू को
आए चोट तो फिर रो पड़े मुस्लिम, किसी मुस्लिम को आए चोट तो फिर रो पड़े हिंदू। चलो मिलकर पुराना हम वही भारत बना, चलो मिलकर पुराना हम। बहुत उम्दा शेर, वाह बहुत खूब, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह। चलो मिलकर पुराना वही भारत बना डाले। मुशायरा कमेटी ने इतना शानदार आयोजन किया है, मैं चाहता हूं कि इनकी हौसला अफजाई के लिए एक बार आप सबकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, 4 मिसरे और बतौर खास मुलाजा फरमा ले कि जितने आंसू थे नादिम मेरे हो गए, जितने आंसू थे नादिम मेरे हो गए, जाके दुश्मन ये जालिम मेरे हो गए, जितने आंसू थे नादिम मेरे हो गए, जाके दुश्मन ये जालिम मेरे हो गए। आह मेरी ये सुनते नहीं इन दिनों, आह मेरी ये सुनते नहीं इन दिनों, आह मेरी ये सुनते नहीं इन दिनों, जैसे पत्थर के हाकिम मेरे हो गए, जितने आंसू थे नादिम मेरे हो गए, जाके दुश्मन ये जालिम मेरे हो गए, जितने आंसू थे। दोस्तों, आए दिन मुल्क में नफरत भरी बयानों की बमबारी होती रहती है, कोई कहीं से तो कोई कहीं से मुसलमानों को घुसपैठियां और न जाने क्या क्या बोलता रहता है। ऐसे बयान देने वाले लोगों को, ऐसे बयान देने वाले लोग हमारी गंगा जमुनी तहजीब के लिए कैंसर से भी खतरनाक है। ऐसे लोगों को तो सीधा फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ कि है जिसके सीने में, है जिसके सीने में महफूज आयते कुरान, है जिसके सीने में महफूज आयते कुरान, कभी वो मुल्क का गद्दार हो नहीं सकता, कभी वो मुल्क का गद्दार हो नहीं सकता। उगलते हैं जो जहर नफरतों का भाषण में, उगलते हैं जो जहर नफरतों का भाषण में, वतन में रहने का, वतन में रहने का हकदार हो नहीं सकता, बहुत वतन में रहने का हकदार हो नहीं सकता। हमारे मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म करने में और हमारे मुल्क में दंगा भड़काने में सबसे अहम रोल गोदी मीडिया का है। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? आप सब मेरी इन बातों से सहमत हैं? ज़रा हाथ उठा करके जवाब दें। आइए दोस्तों, मैं 4 मिसरे यहाँ से पढ़ता हूँ। किसी भी धर्म मजहब से कोई खतरा नहीं होगा, किसी भी धर्म मजहब से कोई खतरा नहीं होगा, किसी भी शहर
का माहौल फिर गंदा नहीं होगा। किसी भी शहर का माहौल फिर गंदा नहीं होगा। अगर ये मीडिया सच बोलने लग जाए चैनल पर, मेरा दावा है भारत में कोई दंगा नहीं होगा। मेरा दावा है भारत में कोई दंगा नहीं होगा। किसी भी धर्म मजहब से कोई खतरा नहीं होगा। नदीम चाचू, मुझे लगता है कि औलाद का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसके पास औलाद हो। बे औलाद लोग औलाद का दर्द कभी नहीं समझ सकते। मैं यहाँ से 4 मिसरे हाजिर करता हूँ कि हाथों में आइए दोस्तों, मैं 4 मिसरे आप तक पहुंचाता हूं कि हिटलर का है शासन काले यहाँ उल्टी गंगा बहती है। हिटलर का है शासन काल यहाँ उल्टी गंगा बहती है। सच जो भी यहाँ पर बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। खुद अपनी बीवी ना संभली, ये मत समझना कि मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, कि खुद अपनी बीवी ना संभली। जिस शख्स से सोचो ऐ यारो, उस शख्स से हिंदुस्तान भला क्या खाक संभाला जाएगा। उस शख्स से हिंदुस्तान भला क्या खाक संभाला जाएगा। अब आइए दोस्तों, यहाँ से एक नज़्म आप तक पहुँचाता हूँ कि कितना वीरान उसने चमन कर दिया, कितना वीरान उसने चमन कर दिया। हमने किस के हवाले वतन कर दिया, कितना वीरान उसने चमन कर दिया। हमने किस के हवाले वतन कर दिया कि हिंदू मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही, कि हिंदू मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही। इसलिए मुल्क में अब खुशी ना रही। जिस तरफ देखिए आग नफरत की है, चेहरे पर अब किसी के हंसी ना रही। खत्म ईदो होली मिलन कर दिया, हमने किस के हवाले वतन कर दिया। कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किस के हवाले वतन कर दिया। मीडिया आज नफरत उगलने लगी, हर जगह रंग मजहब का भरने लगी। सच का सूरज दिखाती थी
पहले कभी झूठ की बारिशें अब ये करने लगी। इसने मैला ये गंगो जमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। दोस्तों अब आइए यहाँ से एक नज़्म आप तक और पहुँचाता हूँ। दोस्तों आइए एक दुआया नज़्म आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। सुनना चाहते हैं आप सब? जरा हाथों को उठा करके बताएं कि कितने लोग सुनना नहीं चाहते। माशाअल्लाह। मैं पढ़ता हूँ बतौर खास कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। एक हो करके यहीं रहते थे कल तक इंसान, पहले जन्नत था वतन आज हुआ है वीरा। नफरतें इतनी यहाँ घोल रहे हैं हाकिम, अब तो शैतान की ज़बान बोल रहे हैं हाकिम। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में तुले हैं ये सब, रोक दे जुल्म की तलवार को बढ़कर या रब। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब तो पाबंदी है मस्जिद की अजानों पर भी। लग गए ताले यहाँ हक के ज़बानों पर भी। अपनी मर्जी से कोई बोल नहीं सकता है, तानाशाही का यहाँ राज बहुत चलता है। जितने दहशत है या जितनी दहशत यहाँ फैली है सफाया कर दे मेरे मौला, तू कोई जल्द करिश्मा कर दे। वाह वाह वाह।